सभी को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आज टीए भर्ती को लेकर। जो बच्चे टीए भर्ती के बारे में टीए की भर्ती देखने जा रहे हैं, आज उनका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा साथियों, वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम आपको टीए भर्ती का पूरा प्रक्रिया, आपकी लंबाई उसमें क्या लिया जाएगा, हाइट क्या रहेगा, चेस्ट क्या है, वेट क्या है और डॉक्यूमेंट क्या है, दस्तावेज क्या है, तो आज आपको हम सारी जानकारी देने वाले हैं टीए भर्ती के बारे में। साथियों, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के बारे में आज कंप्लीट हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन के जरिए ही आपको बताया जाता है। वीडियो में हम आपको नोटिफिकेशन लगा दे रहे हैं। जिस भी बच्चे को नोटिफिकेशन चाहिए, वीडियो के दिए गए नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टीए भर्ती के बारे में। साथियों, टीए भर्ती लगभग 2019 के बाद अभी हो रहा है, समझ लीजिए 5 साल बाद ये भर्ती हो रही है। इसमें जो लंबाई ली जाती है वो 160 सेंटीमीटर लंबाई ली जाती है। पूरे ऑल इंडिया के लिए लंबाई एक समान ली जाती है, 160 सेंटीमीटर। और आपका जो सीना लिया जाएगा वो नॉर्मल आपका 82 सेंटीमीटर और साथियों, इसमें आपका जो सीना लिया जाता है नॉर्मल 77 सेंटीमीटर रहता है और फुल आकर 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, मतलब 77 से 82 सेंटीमीटर का जो आपका वजन लिया जाएगा, उसमें आपका वजन जो है 50 किलो आपका कम से कम आपका वजन होना चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंग नहीं वजन लिया जाएगा, कम से कम आपका 50 किलो वजन जरूर होना चाहिए। अब साथियों, इसमें क्या होता है कि कुछ को छूट भी मिलती है, जैसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जो उसमें शहीदों के हैं, इस सब की आपको छूट मिलती है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, बात करते हैं सारे प्रोसीजर के बारे में। फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में कि आपकी फिजिकल की क्या मांग रहती है। 18 से लेकर 30 वर्ष के युवाओं के लिए, 18 से लेकर 30 वर्ष के युवाओं के लिए ध्यान रखिएगा, 5 मिनट 30 सेकंड तक दिया जाएगा फर्स्ट ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में 5:31 से लेकर 5:45 तक रनिंग का समय दिया जाता है, जो कि 1600 मीटर की, जिसमें आपको फर्स्ट ग्रुप में अगर आप रेस मारते हैं तो 60 अंक मिलता है, सेकंड ग्रुप में अगर आप दौड़ को मारते हैं तो उसमें आपको 40 अंक मिलता है। आपका जो रनिंग होगा वो कंप्लीट 1600 मीटर होगा। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 18 से लेकर 30 वर्ष के बच्चों के लिए। अब ध्यान रखिएगा, टीए की भर्ती में लगभग 18 से लेकर 42 साल तक के लोगों को भर्ती कराया जाता है। तो ध्यान रखिए, 31 से लेकर 42 वर्ष के बीच के जो युवा हैं उनके लिए फर्स्ट ग्रुप में जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो 6 मिनट 15 सेकंड दिया जाएगा। 1600 मीटर की आपकी भी दौड़ होनी है। 31 से लेकर 42 वर्ष के युवाओं के लिए रहेगा ये। उसके बाद 6 मिनट के बाद 16 सेकंड से लेकर 6:16 से लेकर 6:30 तक आपका सेकंड ग्रुप में दिया जाएगा। सेम दौड़ होगी 1600 मीटर की। अब बात कर लेते हैं पुलअप के बारे में, बीम जिसको कहते हैं। तो 18 से लेकर 30 वर्ष के युवाओं के लिए जो बीम रहेगी, 9 बीम अगर आप मारते हैं तो आपको साथियों 10 बीम अगर आप मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलता है, 9 बीम अगर आप मारते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेगा, 8 बीम अगर आप मारते हैं तो 27 नंबर मिलेगा, 7 बीम अगर आप मारते हैं तो 21 नंबर मिलेगा, अगर आप 6 बीम मारते हैं तो आपको 16 नंबर मिलेगा। यह 18 से लेकर 30 वर्ष के युवाओं के लिए है। अब 31 से लेकर 42 वर्ष के युवाओं के लिए हम बात कर लेते हैं। तो अगर वो 9 बीम मारते हैं तो उनको 40 नंबर मिलता है, अगर वो 8 बीम मारते हैं तो उनको 33 नंबर मिलता है, 7 बीम मारते हैं तो उनको आपको 27 नंबर मिलता है, 6 बीम मारते हैं तो 21 नंबर मिलता है, 5 बीम मारते हैं तो 16। तो लगभग 1 बीम अगर आप कम है तो आपका नंबर सेम रहेगा 31 से लेकर 42 वर्ष के युवाओं के लिए। अब ध्यान रखिएगा कि सभी युवाओं के लिए 9 फीट का गड्ढा आपको पार करना पड़ेगा। 9 फीट का गड्ढा 18 से लेकर 30 वर्ष के युवाओं के लिए और 31 से लेकर 42 वर्ष के युवाओं के लिए 9 फीट का गड्ढा पास करना पड़ेगा। अगर आप रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं, बीम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप गड्ढे को क्वालिफाई कर लेते हैं तो साथियों आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आपको दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा। तो दस्तावेज के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं उसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक जान लीजिएगा और साथियों प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानकारी आपको बताया जाता है। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है ध्यान रखिएगा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। सैनिक जनरल ड्यूटी, जीडी के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है, कक्षा 10वीं में आपके 45% होने चाहिए और प्रत्येक विषय में आपके 33% अनिवार्य होना चाहिए। अब बात करते हैं सैनिक ट्रेडमैन के बारे में। सैनिक ट्रेड्समैन के लिए भी आपको सेम रिक्वायरमेंट चाहिए। क्लर्क के बारे में बात करते हैं। क्लर्क के लिए आपको 10वीं और 12वीं पास होना पड़ेगा। कुल मिला के आपके 60% होने चाहिए और उसी के साथ आपके प्रत्येक विषय में आपके 50% होने चाहिए, खासकर अंग्रेजी, गणित, अकाउंट या फिर आपका बुक कीपिंग है, इसमें आपके 50% होना अनिवार्य है क्लर्क वालों के लिए। सफाई वालों के लिए जो कक्षा 8वीं से ट्रेडमैन के फॉर्म भरते हैं उनके लिए प्रत्येक विषय में 33% होना अनिवार्य होना चाहिए। नाई, बार इन सभी के लिए आपका 33% होना अनिवार्य चाहिए। अब आवश्यक दस्तावेज के बारे में फिर से ध्यान दीजिएगा।
आवश्यक दस्तावेज के लिए निम्नलिखित में से आपके जो नीचे बताए जा रहे हैं साथियों, उसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको 20 फोटो आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज, किसी भी प्रकार का उसमें चश्मा नहीं लगा रहना चाहिए। दूसरा, 10वीं और 12वीं का परीक्षा अंक तालिका जो है आपका वो ओरिजिनल होना चाहिए। तीसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र साथियों फोटो सहित जो कि जिला अधिकारी या फिर तहसील द्वारा प्रमाणित किया रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका वो फोटो सहित आपका रहना चाहिए, और उसके बाद आपका तहसीलदार द्वारा या फिर जिला अधिकारी के द्वारा वो प्रमाणित रहना चाहिए, उस पर उनका मुहर लगा रहना चाहिए। उसके बाद साथियों आपका चरित्र प्रमाण पत्र रहना चाहिए, फोटो सहित रहेगा साथियों, ध्यान रखिएगा, जो कि ग्राम सरपंच या फिर नगर निगम या फिर एचएसओ शैक्षणिक संस्था के प्रमुख पिछले 6 महीने के अंतराल में 6 महीने से अधिक का इसका अंतराल नहीं होना चाहिए। इसमें आपको बताया जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा, अविवाहित सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपके ग्राम प्रधान, पार्षद, ये सब आपको उसमें किसी प्रकार का फोटो लगाकर वो प्रमाणित रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं साथियों, आधार कार्ड आपका रहना चाहिए। अगर आपका रिलेशन है तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपका खेल प्रमाण पत्र है तो खेल प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसके बाद आपका एफिडेविट रहना चाहिए, जो कि ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप निकालेंगे। उसमें आपको जाएंगे तहसील द्वारा, उसमें लिखा रहता है कि श्रीमान जी मैं जा रहा हूँ प्रादेशिक सेना की भर्ती देखने के लिए, मैंने किसी प्रकार का आपका उसमें आपको पूरा प्रारूप बनाकर दे देंगे। उसके बाद साथियों आपका एक धर्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपके ग्राम प्रधान ही आपको बताएंगे कि फला फला आदमी नाम के हमारे यहाँ से हिंदू धर्म में इन्होंने जन्म लिया है, हिंदू धर्म में इन्होंने अपना भरण पोषण, इन्होंने अपना पालन पोषण किया है, जो हिंदू का है, जो मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। इस प्रकार से आपके पास एक धर्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि ग्राम प्रधान द्वारा आपका प्रमाणित होना चाहिए साथियों। ये सभी दस्तावेज के साथ आप सभी लोग पहुंचे साथियों। और ध्यान रखिए, सबसे जरूरी चीज, ग्राउंड में प्रवेश के समय क्या क्या लिया जाता है, ध्यान रखिए। ग्राउंड में प्रवेश के समय आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चेक कराना पड़ेगा। अगर आप जिस जिले से हैं उस जिले का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ग्राउंड में प्रवेश करने, आपको रनिंग करने से पहले दिखाना होगा। तो साथियों वीडियो शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों तक। टीए भर्ती की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी गई है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है साथियों तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैसेज करें आप हमें, हम आपको पूरा जो हमारे पास शेड्यूल है, अभी नया शेड्यूल जारी किया गया है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। जय हिंद, नमस्कार। इंकलाब।